बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन अब ये एक स्टेप और बढ़कर कॉरपोरेट जिहाद बन चुका है। जिस तरह से महाराष्ट्र के नासिक से 8 लोगों के अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया, उसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई। धर्मांतरण को लेकर कई सवाल उठने लगे, लेकिन अब इस धर्मांतरण को लेकर कई बुद्धिजीवी भी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। वो बुद्धिजीवी जो कि ये दावा करते हैं कि वो गलत का साथ कभी नहीं देते, लेकिन शायद अब धर्म की आड़ में इसे अवैध धर्मांतरण को, गलत को भी सही ठहरा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक पोस्ट की जो कि किया गया है आरफा खानुम शेरवानी की तरफ से। वो लिखती है कि मुसलमानों को निशाना बनाने की एक नई लहर शुरू हो गई है। इस बार पान बेचने वाले या सड़क किनारे सामान बेचने वाले नहीं, बल्कि शिक्षित, कुशल और रोजगारशुदा लोग। लक्ष्य स्पष्ट है, इस बहुसंख्यावादी व्यवस्था में जिन कुछ लोगों को नौकरी मिल चुकी है उन्हें भी बेरोजगार बना देना। यानी ये दावा कर रही हैं कि अब उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो बेरोजगार नहीं, बल्कि अच्छी कंपनी में, आईटी कंपनी में, एमएनसीज में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्या सच में टारगेट किया जा रहा है? पुलिस ने जिस तरह की आशंका जताई थी कि 50 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराने का लक्ष्य था, जिस तरह की संभावना जताई गई, क्या अब उससे ढका जा रहा है इस तरह से लक्ष्य बताकर? इसी पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है। उन्हीं से जानते हैं। तो धर्मांतरण का मामला सामने आता है। पहले तो यहाँ पे सिर्फ धर्मांतरण का मामला था, लेकिन अब इसे नया रूप दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। इस बार मुस्लिम पान मसाला बेचने वाले नहीं है, बल्कि एमएनसीज में काम करने वाले शिक्षित मुस्लिम समाज से आने वाले लोग हैं। तो क्या यहाँ इस मामले को एक नया रूप दे दिया जा रहा है? क्या ये नया रूप इस मामले को बदल देगा? देखिए, महाराष्ट्र के नासिक से जो मामला सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है, दिमाग घुमाने वाला है कि किस तरह से लव जिहाद का जो डंक है, जो दंश है, वो अब एमएनसीज में फैल चुका है। एमएनसी के बीपीओ में किस तरह से हिंदू युवतियों को टारगेट किया गया, किस तरह से बाकायदा एक रैकेट चल रहा था, व्यवस्थित ढंग से रैकेट चलाया जा रहा था कि हिंदू युवतियों का मतांतरण, अवैध मतांतरण करवाया जाए। किस तरह से एक हिंदू युवक को ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाई जाती है, ज़बरदस्ती बीफ खिलवाया जाता है। और इस मामले का जब खुलासा होता है तो वो अपने आप में चौंकाने वाला है। इसके पीछे जो युवक थे, जो मुस्लिम युवक थे, जो टीम लीडर्स थे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स सामने आए, उनके व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। इसमें जो जो गिरफ्तार हुए हैं उनका मैं नाम भी बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पुलिस ने भी आशंका जताई, बाकायदा व्हाट्सएप नंबर जारी किया कि किस तरह से 50 से ज्यादा लड़कियां इस मामले में शिकार हो सकती हैं। इस मामले में महिला पुलिसकर्मी खुद जाती हैं, वहां की इंप्लॉय बनकर वहां चेक करती हैं, सारे सबूत इकट्ठा करती हैं, तब ये मामला पुख्ता होता है कि हाँ, कंपनी के अंदर, बीपीओ के अंदर ऐसा हुआ है। दरअसल इसके पीछे बहुत दिमाग लगाया गया था कि कौन लड़की जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर है, किसकी क्या मजबूरी है, उन मजबूरियों का फायदा उठा के हिंदू युवतियों का जो शिकार है अवैध मतांतरण को लेकर, वो किया गया। इसमें जो नाम सामने आए वो नाम भी मैं आपको बताऊंगा। जो जो टीम लीडर इसमें सामने थे, जो सफेद पोस्ट है, जिनकी आप बात कर रही हैं आरफा खानम शेरवानी की, वो बड़ी पत्रकार हैं। वो ये कहती हैं कि अब टाई कोट पहने हुए पढ़े लिखे युवाओं को शिकार बनाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अब अवैध धर्मांतरण का जो डंक है, जो जहर है, वो अब वो युवा भी हिंदू युवतियों के अंदर डालना चाहते हैं? यानी कि जो कोट पैंट पहने हुए, जो पढ़े लिखे हैं, टीम लीडर हैं, जो दाढ़ी टोपी नहीं लगा रहे हैं, जो टाई पहने हुए एमएनसीज में काम कर रहे हैं। इसमें जो नाम सामने आए, आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अख्तर, ये 5 नाम एचआर हेड के पास जब पीड़ित जाती हैं तब एचआर हेड कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आप हिंदू युवतियों का अवैध मतांतरण करा लें, बाकायदा रैकेट चलाएं, उनको किस तरह से साजिशों में फंसाया जाओ, ये बड़ी बात नहीं है। इसको आप इतने हल्के में ले रही हैं क्योंकि आपने धर्म की एक दीवार खींच दी है कि आप जो गलत है उसको हम गलत नहीं कहेंगे, उसको हम सही कह देंगे। तो फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि और जो इस तरह के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है, डॉक्टर उमा, डॉक्टर शाहीन और तमाम तरह के नाम सामने आते हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, तो क्या वो लोग भी ठीक थे?
वो भी तो डॉक्टर थे, वो भी तो पढ़े लिखे थे, व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे थे, लेकिन उनका तो बम ब्लास्ट में नाम आया। पढ़ा लिखा, अगर कोई पढ़ा लिखा है, कोई व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है और वो गलत चीज़ें फंसता है, तो आप ये कहेंगे कि उन्हें फंसा दिया गया। यानी कि सीधे तौर पर आप किसी भी गलत चीज़ पर पर्दा डालना चाहती हैं। आप ये कहना चाहती हैं कि धर्म देख के इस तरह का टारगेट किया जा रहा है। जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था कि किस तरह से बहला फुसलाकर यौन शोषण और लक्षित शोषण करना है। कट्टरता फैलाने वाला व्हाट्सएप ग्रुप था। धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गुप्त समूह बना हुआ था। बहला फुसलाकर यौन शोषण करने का तरीका, सदस्यों ने कंपनी के भीतर पूर्व चयनित युवा महिला कर्मचारियों के साथ संबंध बनाए। गुप्त समुदाय आधारित बहला फुसलाकर यौन शोषण नेटवर्क तैयार किया गया। कंपनी के भीतर विशेष धार्मिक समूहों के सदस्यों को एक मंच पर संगठित किया गया ताकि वे अगले शिकार की पहचान कर सकें। इसी के साथ पहले पीड़ित के लिए एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया कि अगर कोई यौन उत्पीड़न, धर्मांतरण के प्रयास जैसे संभावित आरोपों से मैं पकड़ा जाता हूं तो उससे बचने के लिए एक रणनीति तैयार की गई। जब आप इस तरह का नेक्सस तैयार करते, जब आप इस तरह का रैकेट तैयार करते हो, जब आप पे कार्रवाई होती है, जब आप पे कार्रवाई होती है, तब आप खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं और सामने खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि अब जो टाई लगाए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जॉब छीनी जा रही है। तो क्या जॉब की आड़ में आप गलत करेंगे? आप वहाँ टीम लीड करने गए कि अवैध धर्मांतरण करवाने गए? देखिए, गलत को गलत कहना पड़ेगा। आप धर्म की चादर ओढ़ के, धर्म की दीवार खड़ी करके गलत को सही नहीं कह सकते हैं। और आज जिस तरह से कुछ लोग धर्म की आड़ में टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये भी उठता है कि आरफा खान शेरवानी का जिस तरह से ये जो पोस्ट आता है, क्या वो भी उसी धर्म से आती है, इसीलिए वो बचाव कर रही हैं? जिस तरह से धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है, कुछ लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है सरकार को टारगेट करना। सरकार को आप टारगेट करिए, आप करिए, लेकिन आप सरकार को टारगेट करते करते कब एक धर्म को टारगेट करने लगते हैं? कम से कम यहां तो आप कहिए कि हाँ, जो हुआ, गिरफ्तारी हुई, वो सही हुई, कि अवैध धर्मांतरण जो करवा रहे हैं उनको सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, उन्होंने ऐसा गलत कृत्य किया है कि उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। यहां भी आप अगर पक्ष लेती हैं तो फिर क्या उनको भी सही कह दिया जाएगा जो बम ब्लास्ट करते हैं? वो भी तो पढ़े लिखे थे, वो भी तो MBBS डॉक्टर थे, लेकिन किया ना उन्होंने आतंकी हमला। अब उनको सजा मिलती है, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाता है, तो क्या उनके लिए भी कह देंगे कि सरकार ने जो है अन्याय कर दिया, कानून ने अन्याय कर दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो भटके हुए युवा थे। भटके हुए युवा नहीं, यहाँ नेक्सस चल रहा है, यहाँ एक रैकेट चल रहा है। किस तरह से अवैध मतांतरण किया जाए, कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं, लेकिन हर बार की बात वही होती है, गलत को गलत नहीं कहना, गलत को सही कहना है। सही कहने के लिए हमारे पास 100 बहाने हैं, लेकिन यहाँ पे गलत करने वाले को ही पीड़ित बता दिया जा रहा है। देखिए, अब कानून तो अपना काम कर रहा है, जिसने गलत किया वो सलाखों के पीछे, क्योंकि कानून आपकी बातों से नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से ही चलेगा। आप रोना रोते रहिए, अभी रो रहे हैं, आगे फिर इस तरह के लोग पकड़े जाएंगे, फिर आप रोना रोइएगा। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या आप एक बुद्धिजीवी अपने आप को बताते हैं, अपने आप को पत्रकार बताते हैं, लेकिन जब गलत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है तो फिर आप रोना क्यों शुरू करते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। क्या धर्म की आड़ में उन लोगों को बचाना जो आपके धर्म से आते हैं वो सही है? देखिए, ये बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, भले ही वो लोग शिक्षित थे, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत किया है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि उनको टारगेट किया जा रहा है। ये देखना भी बहुत जरूरी है कि किस तरह से उन्होंने पूरा गिरोह बना रखा था अवैध धर्मांतरण के लिए, और किस तरह से लोगों को, खास तौर से उन गरीब महिलाओं को शिकार बनाया गया, धर्मांतरण कराया गया। सोचिए उन पर क्या बीती होगी, किस तरह से उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया और धर्मांतरण कराया गया। उनके बारे में भी सोचने की जरूरत है। गलत को गलत कहना सीखिए। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।